क्या हाल चाल है दोस्तों। आपकी अपनी सपना एक और एनाटॉमी लेसन के साथ वापस आ गई है और आज हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अब ये कोई ड्राई डस्टी टॉपिक नहीं है, हम उस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जो हमें मूव, ग्रूव और पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। बिना एपेंडिकुलर स्केलेटन के हम एक ही जगह फंसे रहेंगे, अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने में असमर्थ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन हड्डियों के एक एपिक एडवेंचर पर निकलने वाले हैं जो हमारी एक्टिव लाइफ्स को पॉसिबल बनाती है। एपेंडिकुलर स्केलेटन के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स और इंजीनियस फंक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए पेक्टोरल गर्डल, जिसे शोल्डर गर्डल भी कहा जाता है, के साथ शुरुआत करते हैं। अब ये बैड बॉय आपके अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके शरीर का सेंट्रल पिलर जैसा है। हम यहां दो मेन बोन्स की बात कर रहे हैं, क्लैविकल, जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, और स्कैपुला, जिसे आप शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते होंगे। अब क्लैविकल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपके शरीर की एकमात्र लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली स्थित होती है। ये आपके स्टर्नम, जो आपकी ब्रेस्ट बोन है, को आपके शोल्डर ब्लेड से जोड़ने वाले ब्रिज की तरह है। और शोल्डर ब्लेड की बात करें तो ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन आपके शोल्डर की फाउंडेशन जैसी है। ये मोशन की एक वाइड रेंज प्रदान करती है, जिससे आपका आर्म हर तरह से मूव कर सकता है। इसके बारे में सोचें, आप ओवरहेड रीच कर सकते हैं, अपने आर्म स्विंग कर सकते हैं, और यहां तक कि स्कैपुला की अमेजिंग मोबिलिटी की बदौलत अपने शोल्डर्स को रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन पेक्टोरल गर्डल केवल हड्डियों के बारे में नहीं है। हमारे पास मसल्स और लिगामेंट्स का एक पूरा समूह है जो सब कुछ एक साथ रखता है और स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की अनुमति देता है। ये मसल्स जैसे ट्रापीजियस और डेल्टॉइड्स आपको अपने आर्म्स को प्रिसिजन के साथ लिफ्ट, रोटेट और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब जॉइंट्स के बारे में मत भूलना। शोल्डर जॉइंट, जिसे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहा जाता है, आपके पूरे शरीर में सबसे मोबाइल जॉइंट है। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसका मतलब है कि आपके ह्यूमरस या अपर आर्म बोन का राउंडेड हेड आपके स्कैपुला के एक शैलो सॉकेट में स्नगली फिट होता है। ये डिजाइन मोशन की एक इंक्रेडिबल रेंज के लिए अनुमति देता है, लेकिन ये शोल्डर जॉइंट को डिसलोकेशंस के लिए अधिक प्रोन भी बनाता है। तो ये रहा पेक्टोरल गर्डल, इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस जो आपको अपने आर्म्स को अनगिनत तरीकों से मूव करने की फ्रीडम देता है। अब अपर लिम्ब पर चलते हैं, जिसमें आपका आर्म, फोरआर्म और हैंड शामिल है। बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स का ये इंट्रिकेट नेटवर्क मानव शरीर की इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी और एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। आर्म से शुरू करते हुए हमारे पास ह्यूमरस है, जो आपके अपर लिम्ब की सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ये शोल्डर जॉइंट पर स्कैपुला से जुड़ती है और एल्बो तक फैली हुई है, जहां ये फोरआर्म की बोन्स से मिलती है। फोरआर्म की बात करें तो हमारे पास दो बोन्स एक साथ काम करती है, रेडियस और उल्ना। रेडियस आपके फोरआर्म के थंब साइड पर होती है, जबकि उल्ना पिंकी साइड पर होती है। ये बोन्स एक स्पेशल जॉइंट से जुड़ी होती है, जो उन्हें एक दूसरे के चारों ओर रोटेट करने देती है, जिससे आपको अपने हैंड को प्रोनेट और सुपिनेट करने की क्षमता मिलती है। प्रोनेशन तब होता है जब आप अपनी पाल्म को नीचे की ओर करते हैं, जैसे जब आप कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते हैं, जबकि सुपिनेशन तब होता है जब आप अपनी पाल्म को ऊपर की ओर करते हैं, जैसे जब आप सूप का कटोरा पकड़े हुए होते हैं। रिस्ट की ओर बढ़ते हुए हमारे पास 8 छोटी बोन्स का एक क्लस्टर है, जिसे कार्पल्स कहा जाता है। ये बोन्स 2 रोज में अरेंज्ड हैं और रिस्ट जॉइंट बनाने के लिए रेडियस और उल्ना के साथ आर्टिक्यूलेट करती है। कार्पल्स रिस्ट को स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, जिससे मूवमेंट्स की एक वाइड रेंज की अनुमति मिलती है, डेलिकेट फिंगर मूवमेंट्स से लेकर पावरफुल ग्रिपिंग तक। और अंत में हमारे पास हैंड है, जो आपके अपर लिम्ब का सबसे डेक्स्टरस पार्ट है। हैंड 5 मेटाकार्पल्स से बना है, जो आपके हैंड की पाम बनाते हैं, और 14 फैलेंजेस, जो आपकी फिंगर्स बनाते हैं। आपके थंब को छोड़कर, जिसमें केवल 2 होते हैं, प्रत्येक फिंगर में 3 फैलेंजेस होते हैं। हैंड में बोन्स, मसल्स और टेंडन्स की इंट्रिकेट अरेंजमेंट मूवमेंट्स की एक अस्टॉनिशिंग रेंज के लिए अनुमति देती है, एक सर्जन की डेलिकेट प्रिसिजन से लेकर एक वेट लिफ्टर की पावरफुल ग्रिप तक। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मानव हैंड को जानवरों के किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स और वर्सेटाइल स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है।
अब गियर बदलते हैं और पेल्विक गर्डल के बारे में बात करते हैं, जिसे हिप गर्डल भी कहा जाता है। ये स्टर्डी स्ट्रक्चर आपके लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती है और आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करने और आपके इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा करने में एक वाइटल रोल निभाती है। पेल्विक गर्डल 2 कॉक्सल बोन्स से बनी होती है, जिन्हें हिप बोन्स भी कहा जाता है। प्रत्येक कॉक्सल बोन वास्तव में 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। ये बोन्स चाइल्डहुड के दौरान फ्यूज होकर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती है। इलियम 3 बोन्स में सबसे बड़ी है और हिप बोन का अपर पार्ट बनाती है। आप अपने हैंड्स को अपने हिप्स पर रखकर अपने इलियम के टॉप को फील कर सकते हैं। इस्कियम हिप बोन के लोअर और बैक पार्ट को बनाता है और जब आप बैठे होते हैं तो सपोर्ट प्रदान करता है। और प्यूबिस हिप बोन के फ्रंट पार्ट बनाता है और प्यूबिक सिम्फिसिस पर एक साथ जुड़ता है, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट जो चाइल्ड बर्थ के दौरान कुछ मूवमेंट की अनुमति देता है। पेल्विक गर्डल आपके अपर बॉडी के वेट को सपोर्ट करने और इसे आपके लोअर लिम्स तक पहुंचाने में भी एक क्रूशियल रोल निभाती है। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आपके ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके लार्ज इंटेस्टिन के पार्ट की भी रक्षा करती है। अब मेल और फीमेल पेल्विस के बीच डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। फीमेल पेल्विस आमतौर पर मेल पेल्विस की तुलना में वाइडर और शैलोअर होती है, जो चाइल्ड बर्थ के लिए एक एडेप्टेशन है। फीमेल पेल्विस में एक लार्जर पेल्विक आउटलेट भी होता है, जो वह स्पेस है जिससे बच्चा डिलीवरी के दौरान गुजरता है। तो ये रहा पेल्विक गर्डल, एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर जो आपके शरीर को सपोर्ट करने, आपके ऑर्गन्स की रक्षा करने और यहां तक कि चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करने में एक वाइटल रोल निभाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोअर लिम्ब को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें आपकी थाई, लेग और फुट शामिल है। ये पावरफुल लिम्स आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करने, चलने या दौड़ने पर आपको आगे बढ़ाने और स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थाई से शुरू करते हुए हमारे पास फीमर है, जो आपके पूरे शरीर में सबसे लंबी, स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन है। फीमर हिप जॉइंट पर पेल्विक गर्डल से जुड़ती है और नी तक फैली हुई है, जहां ये लेग की बोन्स से मिलती है। लेग की बात करें तो हमारे पास 2 बोन्स एक साथ काम करती है, टिबिया और फिब्यूला। टिबिया, जिसे शिन बोन भी कहा जाता है, 2 बोन्स में से बड़ी है और आपके बॉडी वेट के अधिकांश भाग को वहन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिब्यूला छोटी बोन है और टिबिया के पैरेलल चलती है। एंकल की ओर बढ़ते हुए हमारे पास 7 टार्सल बोन्स का एक क्लस्टर है। ये बोन्स आपकी रिस्ट में कार्पल्स के समान है और एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। और अंत में हमारे पास फुट है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो 26 बोन्स, 33 जॉइंट्स और 100 से अधिक मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स से बना है। फुट 3 पार्ट्स में विभाजित है, हाइंड फुट, मिड फुट और फोर फुट। हिंड फुट में टैलस और कैल्कानियस होते हैं, जिन्हें हील बोन भी कहा जाता है। टैलस एंकल जॉइंट बनाने के लिए टिबिया और फिब्यूला के साथ आर्टिकुलेट करता है, जबकि कैल्कानियस सपोर्ट प्रदान करता है और काल्फ मसल्स के लिए लेवर के रूप में कार्य करता है। मिडफुट में 5 टार्सल बोन्स होते हैं, जिन्हें नेविकुलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म्स कहा जाता है। ये बोन्स फुट को स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। और अंत में फोरफुट में 5 मेटाटार्सल्स होते हैं, जो आपके फुट का आर्च बनाते हैं, और 14 फैलेंजेस, जो आपके टोज बनाते हैं। फुट में बोन्स, मसल्स और लिगामेंट्स की इंट्रिकेट अरेंजमेंट इसे शॉक अब्सॉर्बर, प्रोपल्शन के लिए एक फ्लेक्सिबल लेवर और आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। और ये रहा दोस्तों, हमने पेक्टोरल गर्डल की इंट्रिकेट बोन्स से लेकर लोअर लिम्ब की पावरफुल मसल्स तक एपेंडिकुलर स्केलेटन की इनक्रेडिबल दुनिया को एक्सप्लोर किया है। याद रखें, ये अमेजिंग फ्रेमवर्क हमें मूव, ग्रूव और पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। तो अगली बार जब आप डांस कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो या बस सड़क पर चल रहे हो, तो अपने एपेंडिकुलर स्केलेटन की इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एनाटॉमी लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी अपलोड मिस न करें। अगली बार तक क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और मूविंग रहें।